आज जो ये मीटिंग सर बुलाई गई है, वो जी डॉक्टर जी अंजलि हैं, कॉमर्स में हमारे यहाँ। उनका जी कैश प्लीज। प्रमोशन होना है लेवल 10 to 11। जी और इनकी जो ज्वाइनिंग है 9/9/2021 को हुई है। और जी इनकी डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है 9/9/2025। जी इन्होंने जी पीएचडी प्लीज। लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है 6/12/2023 को। और हम्म। जी 10 से 11 के लिए सर जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो एक ओरिएंटेशन और एक रिफ्रेशर का है। जी जी तो सर। इन्होंने ओरिएंटेशन किया है अपना 2023 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और इनका जी जो सर, रिफ्रेशर HRD हुआ है हाँ। 2024 में मुंबई यूनिवर्सिटी से। जी सर आप प्लीज। लोगों ने देख ही लिया होगा सारा फॉर्म। हम लोगों ने सारी जी चीज़ें जी देख ली हैं। सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं मैडम। और सारा जो जितने भी इंडेक्स हैं उसमें गुड उनको मिला हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए सर एक बार। और जो भी रिकमेंडेशन है वो कर दीजिए, ऑन रिकॉर्ड भी आ जाए। जी जी, ये मीटिंग आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना सर? हाँ सर, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी जी ठीक है सर। सर मेरी ये एक छोटी सी ये क्वेरी मैं थी। हाँ जी 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 सर। एक क्वेरी थी कि इनके फॉर्म में सबसे ऊपर लिखा हुआ है जी सेशन 2024 ब्रैकेट में जनवरी 2018 से दिसंबर 2026। जी जी जी। ये क्यों लिखा हुआ है सर? ये सर ये समर्थ में प्रीफिल्ड आ रहा है। अच्छा, हाँ, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अब ये पता नहीं क्यों आ रहा है, ये मतलब प्रीफिल्ड आ रहा है। अच्छा मतलब सेशन 2024 ब्रैकेट में जनवरी 2018 से 18 से दिसंबर 2026। 2026 तक। जी जी एक्चुअली में सर वो आईक्यूएसी जब फार्म हुई थी उसी समय वो पड़ा हुआ था, वो वैसा एज इट इज हाँ, आ रहा है। अच्छा मतलब ये अच्छा वहीं ऊपर से ही है हाँ, हायर ये हम वो लोग सर एजुकेशन चेंज नहीं कर डिपार्टमेंट सकते से। सर। वो सर ठीक है कैंडिडेट के फार्म से रिलेटेड नहीं है सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ सर। जी सर। ये आपने कहा एक रिफ्रेशर और एक ओरिएंटेशन जरूरी है। जी जो मेरी जानकारी है वो केवल एक ओरिएंटेशन जरूरी है। एम आई सर राइट? सर नहीं नहीं पहले ऐसा था। पहले सर केवल एक ओरिएंटेशन होता था, बट जी आई थिंक ये सर 2015 नहीं या सर, 16 दोनों से चीज होना चाहिए। चेंज हुआ है। अब अच्छा सर अच्छा एक ओरिएंटेशन एक रिफ्रेशर चाहिए अच्छा सर। अच्छा। तो ये जो मैं 16 के बाद से। जी अच्छा नहीं तो ये जो मैं नहीं, ये जी जो सर। फॉर्म फिल हुआ है सर, जी सर। इसमें ये पॉइंट नंबर 16 पे एक भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हो रहा है। सर, ये डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, कई बार ओपन नहीं हो पाता है। हम लोग भी खोलते हैं तो खुलता नहीं है। उसको जी दोबारा से सर लॉगिन उसको ना करते हैं तो शो आप होने लगता है। लॉग आउट करके वापस लॉग इन करेंगे तो खुल जाएगा हाँ, तो सर। शो होने जी सर। लगता जी है। सर। मैं इसको 2-3 बार लॉग आउट करके लॉग इन किया, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट नहीं खुल रहा नहीं सर वो मेरे से भी नहीं खुले थे शुरू में। है। जी फिर मैंने एक दो बार लॉग आउट करके फिर लॉग इन किया तो वो हाँ, सब तो खुल खुल गए। जाता मेरे है। तो अच्छा मेरे तो अच्छा। सब खुल गए थे। अब ये क्राइटेरिया पूरा है ना फिर रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन वाला? बिल्कुल जी बिल्कुल जी सर। जी जी। और भी मैडम ने कई सारे वो कोर्सेज कवर किए। देखा जैसे मैंने काफी सेंसिटाइजेशन प्रयास किया है एनईपी जी। वाला कर रखा है। तो जी जी जितना जी। है उससे अधिक ही मैम ने कर रखा है। रामानुजम कॉलेज से भी है, ऑनलाइन ऑनलाइन रिफ्रेशर भी है। जी जी जी। नहीं वो सब अच्छा है सर। मैं ओपन कर रहा था तो खुल नहीं रहा था बस, और कोई दिक्कत नहीं थी। सर एक बार लॉग आउट करके करेंगे तो खुल जाता है, कई बार अच्छा कोई दिक्कत बात करता नहीं, है। आपने देख लिया ना सर? मैंने देख लिया है सर। बस ठीक है सर, ओके। मैंने सब अच्छा देख एक लिए, एक सारे बात डॉक्यूमेंट मैंने व्यू कर लिए हैं, वन टू ऑल खोल के सारे देख लिए हैं। ये बताइए मुझसे सर, भी एक शुरू में एक नहीं खुल रहे थे, बाद में खुल गए थे सब। एक जी मेरी सर। क्वेरी और भी है सर, कि जो पीएचडी है वो होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद यूजीसी रेगुलेशन 2009, जी और डिग्री में ऐसा मेंशन नहीं है, तो ये सही है ना सर? हाँ हाँ सर, पीएचडी इनकी बिल्कुल सही है, सर हम इनकी लोगों तो ने देखा पीएचडी है। बाद की है सर। हाँ बात की सर है, लेकिन अभी अभी एक 2023 की पीएचडी है। जी 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 सर अभी सर जी 7,000 8,000 में पीएचडी की वैसे भी जरूरत नहीं है सर। ओके 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 सर। नहीं वो नहीं ये 4 तो साल में प्रमोशन छह है से ना? सात वाला प्रमोशन है सर। जी सर। 4 जी साल में सर। प्रमोशन दे रहे हैं ना, तो 6 से इसलिए 7 वाला पहला ही जी प्रमोशन है। जी 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 जी। जी। सर। जी सर। बाकी तो देख लिया, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एक रिफ्रेशर है, एक ओरिएंटेशन है, 4 साल हो गए, पीएचडी हो गई, जी जी। हाँ एवरीथिंग इज पीएचडी है ओके। तभी सर, पीएचडी है वो तभी 4 साल पे मिल हाँ रहा है तभी सर। जी हाँ जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी सर, बिल्कुल जी एग्जैक्ट। सर। हाँ जी सर जी सर। चलिए इसमें मेरी क्या ओर से सर, ओके है सर, कोई मैडम दिक्कत जो नहीं। कैंडिडेट है वो ज्वाइन नहीं करेगा मीटिंग में? नहीं नहीं सर, 7-8 में जरूरत नहीं होती कैंडिडेट की। अच्छा
हमने कभी किया था पहले, उसमें तो कैंडिडेट जुड़ा था सर, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज का ही था। नहीं, जुड़ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती है। 7-8 में, 9 और 10 में कैंडिडेट होना जरूरी है। अरे भाई, बिना दूल्हे की बारात अच्छा नहीं लग रहा, जरा ज्वाइन करवा दो आप यार। हैं? अरे हैं? सर, ठीक है, अंजलि को सर लिंक भेज तो रखा है, अंजलि से कह दीजिए ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर वो लीजिए। क्लियर। मैं सर कॉल करता हूँ उसको। नहीं नहीं, हाँ, अब हम करवा रहे हैं। हैं? सर प्रणाम सर। हाँ नमस्कार नमस्कार सर। सर दर्शन योगेंद्र इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर। जरा ये जो उद्घोषक महोदय हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा जी सर। कि ये अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन इस ये निवेदन है कि इसको बहुत ढंग से जरा वो जो एपीआई है देख लेना प्लीज। हाँ, अदरवाइज जो है हम जरा सा भी इधर उधर होने पर, मैं जानता हूं कि आप इधर न है ना उधर हैं, आप मेरे साथ हैं, आप बहुत, तो उसमें कोई जो है व्यतिक्रम कोई कुछ ऐसा ना हो बस। बिल्कुल सर। बाकी सब ठीक है, बाकी तो सब हमारे विद्वान साथी हैं, सब आयोग फेस करके आए हुए लोग होते हैं। जी सर और पहले वाले प्रमोशन में तो रिफ्रेशर ओरिएंटेशन और पीएचडी इसी की वो जो जरूरत है, पहले वाला पहले प्रमोशन में, और एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक गुड होना चाहिए उसका जो है। जी 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 जी, बस और कोई सर रिक्वायरमेंट अंजलि नहीं है। मैम जुड़ गई हैं। सर ये कैंडिडेट जुड़ गई हैं। हाँ अंजलि कैंडिडेट मैडम, आपकी पीएचडी यूजीसी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। कहाँ माइक जुड़ ऑन कर गए लीजिए हैं? मैम। अपने माइक आपने म्यूट कर रखा है, अंजलि मैडम अपना माइक ओपन कीजिए। दिख तो नहीं रही है अंजलि मैम। नहीं दिख रही है मैडम। दिख रही है सर, अंजलि अंजलि 2 बार लिखा हुआ आ रहा है। हाँ जी जी जी। आ रहा है। नमस्कार अच्छा सर। अच्छा अच्छा। हाँ नमस्ते अंजलि जी। नमस्ते जी मैम। नमस्ते सर। क्या शुभ दर्शन हुए, आप छिपी बैठी, नहीं नहीं सर। बताओ। बारात में अपने दूल्हा बारे नहीं में थोड़ा रहेगा तो बताइए कैसे मैडम। क्या होगा? अरे है? सर, नहीं सर, ऐसी ना कोई बात दूल्हे नहीं वाली थी। बारात थी है। चलिए, अच्छा सर लगा मैम। दूल्हा 2-3 दिन से बीमार चल रहा है। अरे नहीं, खूब इनको औटाया हुआ दूध दूध पिलाइए, हल्दी डाल के सब सही हो जाएंगे। जी बिल्कुल आप सर। अपने बारे में थोड़ा दूल्हों की बताइए दवा अंजलि हल्दी है। मैडम। हेलो हाँ थोड़ा अपना परिचय दीजिए मैम। सर, मैंने एमकॉम और बीकॉम और एमकॉम अपना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है, और पीएचडी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से की है। पीएचडी का मेरा टॉपिक है फॉरेंसिक अकाउंटिंग, अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, अ फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, अ स्टडी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग 9 सितंबर 2021 में मैंने की थी, फुंदी सिंह लोना गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जालौन में। उसके बाद मेरा ऑनलाइन ट्रांसफ़र मैंने अप्लाई किया था, तो जिसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से मेरा ट्रांसफ़र फ़खरुद्दीन अली अहमद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज महमूदाबाद में हो गया, जो कि डेट है जिसकी मेरी 6 जुलाई 2024। और मैंने तो ये रिफ्रेशर की। ट्रांसफर लेने के पीछे क्या रीजन था मैम, आपने वॉलेंटरी खुद लिया है ट्रांसफर? हाँ, वॉलेंट्री बहुत लिया है सर। व्यक्तिगत चीज है मान्यवर, इसमें इसकी कोई आवश्यकता। वाणिज्य पर आइए, कुछ उत्पादन उपभोग वितरण पर। अरे ठीक है। मैम आपने नेट नेट और जेआरएफ भी किया हुआ है, तो पीएचडी का आपने जेआरएफ के थ्रू ही की थी? हाँ, जेआरएफ के थ्रू किए सर। तो ये बेसिकली फॉरेंसिक अकाउंटिंग में आप क्या क्या स्टडी किया आपने? सर फॉरेंसिक जो अकाउंटिंग है, वो जी। इसमें अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग प्लस इन्वेस्टिगेशंस, ये इसमें देखा है मैंने कि क्या फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स जो हैं या ऑडिटर्स हैं, ये फ्रॉड को प्रिवेंट करने में, उसको रोकने में सक्षम हो पाते हैं या नहीं। वो चीज़ मैंने स्टडी की थी। नहीं तो फॉरेंसिक बहुत बढ़िया, अकाउंटिंग का बहुत। कोई लीगल प्रोविजन है? नहीं नहीं सर, इंडिया में अभी कोई लीगल प्रोविजंस नहीं है। बहुत सारे एक्ट्स मिलकर बनते हैं अभी, मतलब फोरेंसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई अभी इंडिया में एक्ट नहीं है, मतलब कोई लॉ नहीं है अभी। अच्छा। बहुत अच्छा टॉपिक है श्रीमती अंजलि जी आपका, मैं प्रसन्न हुआ, कम से कम नई चीजों पर आप नया काम कर रही हैं। अदरवाइज रिपीटिशन है, पृष्ठ प्रेषण है, कटिंग पैचिंग है। जी मैं तो चाहूंगा कि आप जैसे स्कॉलर्स और इसी तरह की नई चीजों पर काम करें, बहुत बढ़िया है।
खुश जी हुआ सर। मैं तो हूँ तो दूसरी धारा का विद्यार्थी, परंतु आपके इस तरह के जो टॉपिक हैं ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत आकर्षण वाले विषय हैं, ये बहुत अच्छा है। और मेरा ख्याल है कि इसी तरह के नई नई चीजें, रिसर्च, वास्तव में रिसर्च होना चाहिए। जी सर। हाँ, इस बहुत समय कौन बढ़िया से है। विषय अब पढ़ा रही हैं मैम आप वहाँ कॉलेज में, यूजी पीजी में? सर जीएसटी है, इनकम टैक्स है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। यानी ज्यादातर न्यूमेरिकल पेपर्स ले रही हैं आप? जी जी हाँ सर, न्यूमेरिकल, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर थोड़ा सा टैक्सेशन साइड थोड़ा ज़्यादा रहता है, अकाउंटिंग जी। टैक्सेशन साइड में, तो इसी वजह से मैं। गुड 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 गर्ल, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत अच्छा, आप सही दिशा में हैं, आपकी दिशा बिल्कुल राजीव सही सर, है। कुछ आप पूछना चाहें नहीं मैडम ठीक है से? सर, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब आप पूछ रहे हैं और अंजलि मैडम का अच्छा रिस्पांस आ रहा है। नहीं, रिस्पॉन्स यूं कि सिर्फ माफ करना है, इनका विषय जो है, मैं अनावश्यक तारीफ नहीं करता हूँ। मैं तारीफ करूं किसी का, अपने विषय में बता दूं और छछंदर के शरीर से जो है सुगंध आए, ये संभव नहीं है। बड़ी देर में मेरी तारीफ निकलती है कि लेकिन ये लड़की जो है होनहार है, आगे अगर चल हाँ के जी, नहीं थोड़ा इनका सा टॉपिक ध्यान बहुत अगर अच्छा इसमें सर, है, दिया तो आगे आई तो मैडम का ये बीकॉम एमकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से है और लखनऊ से पीएचडी है, तो डेफिनेटली क्या जो है बताए, बहुत। इनको जो है आईबी वगैरह में या किसी जांच एजेंसी में अगर ये रहती तो और बेहतर परफॉर्म करती। अभी नहीं, भी बता स्कोप है रहा सर हूँ जाने का। नहीं, टीचिंग इनके, प्रोफेशन भी बढ़िया है सर, ऐसा कुछ मैं वो नहीं उसको है। खराब नहीं बताया, लेकिन वो और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करती हैं और बहुत अच्छा है टॉपिक की इनका। मैं तो कुछ मेरा ख्याल है पूछता, लेकिन मैं विशेषज्ञ महोदय लोगों से चाहूंगा कि एकाध इनके उत्साह वर्धन के लिए, इनके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, कुछ पूछ लें। अरे नहीं नहीं बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैम का नहीं, पेपर आपका वगैरह भी प्रेजेंटेशन है, मैंने देख लिया, पब्लिकेशन वगैरह भी है काफी। जी और गवर्नमेंट कॉलेजों में तो सर काम भी बहुत करना पड़ता है। जी वैसे तो एनईपी आने के बाद अब सभी लोगों को बहुत काम करना पड़ रहा है, पेपर वर्क भी बहुत करना पड़ रहा है। काम काम मार्क्स। और काम तो ठीक है, काम बेसिकली हमारा ये है अध्ययन, अध्यापन, शोध। उसके अलावा जो काम हो रहे हैं वो जरा चिंता के विषय हैं। वो ज्यादा हो और रहे हैं सर। हाँ नहीं, ठीक मैं है। सिस्टम में हूँ, मैं सरकार का नॉमिनी हूँ, इसलिए मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी सीमाएं हैं, अतिक्रमण मैं उसका नहीं करूंगा। मुझे प्रोटोकॉल के विषय में जानकारी है, लेकिन जी यह है जी कि कष्ट है, कष्ट थोड़ा सा कभी कभार छलक जाता है। और आप बहुत बढ़िया काम, संख्या क्या है आपके यहाँ? सर किसमें सर, बीकॉम या एमकॉम? नहीं, पूरे महाविद्यालय की संख्या क्या है आपकी? अरे पूरे दोनों में बता महाविद्यालय की दीजिए। संख्या 3000 प्लस में होगी सर। हाँ जी, 3000 प्लस में होगी। अरे 3000 वाह, है सर। सराहनीय सराहनीय, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और इस संख्या को मेंटेन रखना, और फिर ये तो ठीक है। अच्छा, ये एक चीज और निवेदन कर रहा हूँ, आखिर इतनी ऊंची मेरिट क्यों जाती है कॉमर्स की अथवा वाणिज्य की दिल्ली में? किसमें सर? सर आपको पता ही है कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। नहीं, भारत के कंपटीशन तो विकास सभी से जगह है सर, मुझे लगता है कि सर मेरिट कॉमर्स